तो दोस्तों लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी लेंस मेकर फॉर्मूले की। लेंस मेकर फॉर्मूले ने बूटी ने बना दिया था उसको बिल्कुल आसान, क्रिस्टल क्लियर। अब अपन लोग बात करेंगे कुछ एप्लीकेशंस की, कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस की, जहां से वो जो 1-2 मार्क के क्वेश्चन आते हैं और अपने मार्क्स लेके चले जाते हैं, वो सेक्शन अब अपन स्ट्रॉन्ग बनाने वाले हैं। ये न्यूमेरिकल के लिए भी बेस होगा। तो चलिए पढ़ते हैं, बढ़ते हैं और मचाते हैं लेंस मेकर फॉर्मूले के एप्लीकेशंस में। भाई सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास बनता है वो बिल्कुल सीधा साधा बनता है, घुमा फिरा के भी आ सकता है। अगर लेंस को एक लिक्विड में डाल दिया तो लेंस के साथ क्या होने वाला है, मतलब कि उसकी फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। नई फोकल लेंथ निकाल कर लाओ, चेंज इन फोकल लेंथ निकाल कर लाओ। लेंस मेकर का बहुत इजी एप्लीकेशन है, मगर पेपर में गड़बड़ होती है, इसीलिए बहुत बार आता है। तो चलिए अपन एग्जांपल ले लेते हैं वाटर का। आगे जाके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे, बट लिक्विड की जगह में वाटर लिख दूंगा तो भी कोई समझना कि लिक्विड ही है, ठीक है। तो सबसे पहले मान लो कि लेंस एयर में है। अगर लेंस एयर में है तो जो फर्स्ट मीडियम है आपके पास वो हो जाएगा एयर, और जो सेकंड मीडियम है वो हो जाएगा ग्लास। तो आपके पास जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में फोकल लेंथ हो जाएगी 1/f इज इक्वल टू a म्यू जी। क्यों? क्योंकि एयर जो है ये आपका फर्स्ट मीडियम है और जो सेकंड मीडियम है वो है ग्लास। तो a म्यू जी -1। एक चीज का ध्यान रखना, लेंस को लिक्विड में डाल दिया तब भी उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर तो नहीं बदलने वाली। ऐसा होता है क्या कि मतलब डाला था कॉन्वेक्स निकला कॉनकेव, वाह बहुत बढ़िया, जादू हो गया। अपन जादूगर नहीं है इस मामले में ना। लेंस अगर डालेंगे कॉन्वेक्स तो अंदर कॉन्वेक्स ही रहेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि ये वाला चश्मा डालूं और अगली बार कुछ और निकल कर आ जाए पानी के अंदर से। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, अंदर जाके भी कुछ नहीं होने वाला फोकल लेंथ के अलावा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम रहेंगी। तो 1/r1 -1/r2 ये वाला जो सेक्शन है ये कांस्टेंट रहने वाला है। अब मैंने उठाया और उस लेंस को डाल दिया एक लिक्विड के अंदर, और यहां पर मैंने उसको ले लिया है वाटर। कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो लिक्विड देंगे तो L लिख देना, मैंने W लिख दिया, नोटिफिकेशंस का फर्क है और कुछ नहीं। फर्स्ट मीडियम क्या है अब? ग्लास, वाटर। सेकेंड मीडियम क्या है अब आपके पास? ग्लास। तो अब आप पहले लिख रहे थे a म्यू जी, अब आप लिखोगे W म्यू जी, क्योंकि अब जो आपकी रे है वो वाटर से जा रही है किसके अंदर? ग्लास के अंदर। अगर ऐसा है तो देखो गौर से, ये मेरे पास हो गया W म्यू जी, और जैसे ये W म्यू जी हुआ, W जी -1, ये चीज मैंने आपसे कही थी कांस्टेंट रहेगी। तो 1/r1 -1/r2 रहने वाला है कांस्टेंट। अब दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, क्योंकि R1 R2 के टर्म्स में मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो निकाल कर लानी है फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ठीक है भाई, निकाल कर लेकर आते हैं। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया तो 1/fa ये पूरी की पूरी fa की वैल्यू है, 1/fl ये पूरी की पूरी 1/fl की वैल्यू है। डिवाइड किया, ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, और अगर ये टर्म कैंसिल हो गया तो तुम्हारे पास क्या बच रहा है? a म्यू जी -1/w म्यू जी -1, और ये fl चला जाएगा ऊपर, और अगर ये ऊपर चला गया आपके पास तो ये हो जाएगा FL/FA इज इक्वल टू a म्यू जी -1/w म्यू जी -1। भाई साहब आपको अगर याद आए तो मैंने आपको कहा था w म्यू जी को आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो म्यू जी बाय म्यू w। ठीक है, अगर आप इसको म्यू जी बाय म्यू w लिख सकते हो, आपको म्यू जी पता है, आपको म्यू डब्ल्यू पता है, आप डब्ल्यू म्यू जी निकाल लाओगे। वैसे याद कराना है जरा मुझे, वो डब्ल्यू म्यू जी क्या निकाला था? तुमने अगर पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं ना तो तुम भूल गए हो, और इसीलिए मैं कहूंगा डब्ल्यू म्यू जी की वैल्यू 9/8 निकाली थी अपन ने, याद है? अगर वाटर का 4/3 ले लें, ग्लास का अगर अपन लोग 3/2 ले लें, जरूरी नहीं है फिर बोल रहा हूं वाटर लिया जाए हर बार। मैंने एग्जाम्पल दिया है आपको, वो जो लिक्विड दें उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेना, काम हो जाएगा। और ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। बस इस फॉर्मूले में अब आपको a म्यू जी की वैल्यू रखनी है जो वो न्यूमेरिकल में देगा, w म्यू जी या l म्यू जी की वैल्यू रखनी है जो आपको वो देगा। इसके बाद डेरिवेशन खत्म हो जाएगा। मैंने जानबूझकर यहां पर सिंबल यूज किया है म्यू, क्योंकि n हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिख रहे थे, म्यू भी लिख सकते हैं, कंफ्यूजन ना हो इसीलिए जाने दो, म्यू को भी जाने दो, टेंशन नहीं लेने का। चलिए अब एक स्पेशल केस जो मैंने आपको बताया, अगर आपसे कहूं कि a म्यू जी की वैल्यू मेरे पास है 3/2, w म्यू जी की है 4/3, तो देखो w म्यू जी, सॉरी a म्यू w की, w म्यू जी क्या चाहिए? म्यू जी बाय म्यू w,
ये कितना आ जाएगा 9/8। सॉल्व करके देख लेना, करा हुआ है पुराने वीडियोस, फिर बोल रहा हूं देख लेना। जैसे ही इसमें रखोगे तो देखो FL अपॉन FA, इसकी वैल्यू क्या आ रही है आपके पास? सबसे पहले A म्यू जी की वैल्यू 3/2 - 1, फिर W म्यू जी की वैल्यू 9/8 - 1, 3/2 - 1 हो जाएगा 1/2, 9/8 - 1 हो जाएगा 1/8, 8 ऊपर 2 नीचे, डिवाइड होके 4, आंसर आ गया। फोकल लेंथ 4 टाइम्स बढ़ गई इन वाटर, किसकी? लेंस की। तो ये एक न्यूमेरिकल भी था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रो पे मिल जाएंगे। आ जाओ 12th प्रो पर, इट इज हार्डली 499 रुपीज। सो जाओ जल्दी से बाबा गैंग ऐप डाउनलोड करो और आ जाओ उस पर। अगर बहुत सारे और न्यूमेरिकल्स भी करने हैं तुमको तो बाकी मैंने तुमसे कहा है बाबा जी तुम्हारे साथ यूट्यूब पर हैं और रहेंगे। चलिए इसके बाद अगर हम देखें व्हेन अ लेंस इज डिप्ड इन अ लिक्विड, अब अभी तो हमने बात करी फोकल लेंथ पर, अब अपन बात करेंगे नेचर पे। यहां से भी बेहतरीन क्वेश्चन बनता है कि नेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या नेचर बदलेगा, क्या नेचर नहीं बदलेगा, क्या वो प्लेन ग्लास स्लैब की तरह बिहेव करेगा। एक जादूगर ने जादू किया, उठाया लेंस, एक लिक्विड के अंदर डाला और लेंस हो गया गायब। अरे क्या हुआ? ये कुछ हुआ? हाँ, वो क्या हुआ? ये क्वेश्चन अभी अभी एक बोर्ड एग्जाम में मैंने देखा, बहुत सारे स्कूल्स के बोर्ड एग्जाम शेयर हुए थे मुझसे, उसमें देखा मैंने। तो अभी आपको वो सारी चीजें इसमें मिलने वाली हैं। देखो क्या, सबसे पहले अभी हम लोगों ने ये ड्राइव किया था FL अपॉन FA इज इक्वल टू A म्यू जी -1 अपॉन म्यू जी बाय म्यू L -1। अब आप बताओ, ये एक चीज देखो अच्छे से गौर से, ये A म्यू जी है, ये चीज कभी भी लेस देन 1 नहीं होगी, तो ये पूरी चीज हमेशा पॉजिटिव रहेगी, कभी इसको नेगेटिव होने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऊपर वाली चीज A म्यू जी -1 हमेशा पॉजिटिव। बचा क्या है मेरे पास? मेरे पास बच रहा है म्यू जी बाय म्यू W। ये जो म्यू W या म्यू L -1, भैया अब आपको सोचना है। अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने ऐसे मीडियम में डाल दिया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से कम है, यानी कि आप ये कह रहे हो कि बाबा जी म्यू जी की वैल्यू ज्यादा है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, म्यू एल की वैल्यू कम है, तो जब आप म्यू जी बाय म्यू एल निकालोगे तो वो आ जाएगा ग्रेटर देन 1। इसका ग्रेटर देन 1 आने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं देखूं तो A म्यू जी -1 ये भी पॉजिटिव, और नीचे जो मेरे पास म्यू जी बाय म्यू एल -1 है वो भी मेरे पास पॉजिटिव। तो अगर FA पॉजिटिव होगा, मतलब अगर फोकल लेंथ कॉन्वेक्स है, पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव आंसर आएगा, नेगेटिव होगी कॉन्केव हुआ तो नेगेटिव आंसर आएगा। मतलब कि फोकल लेंथ का साइन नहीं बदल रहा। अगर म्यू जी बड़ा है म्यू एल से, बहुत आराम से समझो, एक बूटी दूंगा और याद हो जाएगा। मैंने ऐसे लिक्विड में डाल दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो लेंस का नेचर नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदल रहा? क्योंकि अगर हम देखें तो म्यू जी बाय म्यू एल भी ग्रेटर देन 1 है, तो वो पूरी चीज पॉजिटिव है। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, मतलब कि आपका नेचर बदलने वाला नहीं है। मगर अब आता है अपने पास दूसरा केस, और ये दूसरा केस क्या कहता है? गौर से देखो जरा इस दूसरे केस को। क्या बोला है? म्यू जी और म्यू एल अगर इक्वल हैं, अब क्या होगा? अगर म्यू जी और म्यू एल इक्वल है तो उस केस में म्यू जी बाय म्यू एल क्या हो जाएगा? 1। अब अगर तुम फोकल लेंथ वाला फॉर्मूला देखो, ये देखो यहां लिख रहा हूं, इसमें क्या है? A म्यू जी -1 और म्यू जी और म्यू एल इक्वल हो गए तो ये चीज बन गई म्यू जी बाय म्यू एल बन गया 1 -1। भाई 1 से 1 क्या हो गया? कैंसिल। तो अगर आप देखो तो लिक्विड की जो आपके पास फोकल लेंथ आ रही है वो 1/0 यानी कि इंफिनिटी आ रही है। इंफिनिटी मतलब पैरेलल आने वाली रेस इंफिनिटी पे जाके मिलेंगी, मतलब पैरेलल आने वाली रेस पैरेलल ही निकल गई, और पैरेलल आने वाली रेज अगर पैरेलल निकल गई तो ये तो प्लेन ग्लास स्लैब है। इसीलिए इस समय आपका जो लेंस है, गौर से देखो इस डायग्राम को, इस समय आपका जो लेंस है वो प्लेन ग्लास स्लैब की तरह बिहेव करेगा, और जब अपने पाथ से वो डिविएट ही नहीं हो रही तो आपको दिखेगा ही नहीं। यानी कि अगर आपने लेंस को किसी ऐसे लिक्विड में डाल दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके मीडियम के जो ग्लास है, जो लेंस है, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है, तो लेंस दिखना बंद हो जाएगा। एक एग्जाम आया, उसमें पूछा कि एक लेंस था, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47 है, जैसे ही उसको लिक्विड में डाला वो डिसअपियर हो गया। लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, क्या बोलोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47। क्यों?
क्योंकि लेंस गायब तभी होगा जब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर हो जाएगा। ये हुआ अपने पास दूसरा क्वेश्चन। यहां से अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, बहुत मजा आता है इन क्वेश्चंस को करने में। अब आ जाओ जरा जल्दी से लास्ट पॉइंट पर। अगर मेरे पास म्यूएल बड़ा है, किससे बड़ा है? म्यूजी से बड़ा है। अगर म्यूएल म्यूजी से बड़ा है, उस केस में क्या होगा? उस केस में भाई साहब म्यूजी बाय म्यूएल हो जाएगा लेस देन 1। अब यहां पर आप देखो जरा गौर से, अगर मैं आपसे कहूं तो ये पूरी चीज ऊपर वाली पॉजिटिव है, मगर अगर म्यूजी बड़ा हुआ म्यूएल से तो ये चीज आपकी हो जाएगी नेगेटिव। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव हुई तो जब वो इस साइड आएगा तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव थी तो नेगेटिव हो गई, मतलब नेचर बदल गया। पहले कॉन्वेक्स था तो कॉनकेव हो गया। और अगर फोकल लेंथ नेगेटिव हुई तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, मतलब नेगेटिव को पॉजिटिव कर रहा है, पॉजिटिव को नेगेटिव कर रहा है, कॉन्वेक्स को कॉनकेव कर रहा है, कॉनकेव को कॉन्वेक्स कर रहा है। फोकल लेंथ बदल गई, और फोकल लेंथ बदलने से जो नेचर है वो बदल गया। फोकल लेंथ तो बदलेगी, साथ में साइन भी बदल गया, इसका मतलब है नेचर बदल गया। कॉन्वेक्स बन गया कॉनकेव, कॉनकेव बन गया कॉन्वेक्स। यानी अगर मैं आपसे कहूं एक कॉन्वेक्स लेंस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, उसको एक लिक्विड में डाल दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 है, क्या होगा? सर इसका नेचर बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। तो समरी क्या कहती है? अगर लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, नेचर चेंज, लिक्विड का कम, नेचर रिमेन सेम। अगर नेचर लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के बराबर हो गया, भाई साहब इट विल एक्ट लाइक अ प्लेन ग्लास स्लैब, आने वाली रेज चली जाती हैं। सनग्लासेस देखें, अपन मार्केट में जाते हैं, अभी आ गए वो दबंग वाले प्लेन, नहीं तो ऐसे कर्व्ड रहते थे। और जब वो कर्व्ड रहते थे तो क्या उसमें पावर रहती थी? नहीं रहती थी। क्यों? क्योंकि उस केस में हमारे पास पैरेलल आने वाली रेस पैरेलल ही जाती थी। वो भी अब अगले सेक्शन में बात करने वाला हूं, चलिए उस पर बढ़ते हैं। बट आप कहोगे कि बाबा जी एक एग्जांपल दे दो, तो बाबा जी ने कहा एक काम करते हैं कि एग्जांपल दे देते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं प्रिंसिपल के कैबिन में गए हो क्या डांट खाने? नहीं गए हो? गए होगे, कमेंट में बता देना गए होगे। तो मैं तो बहुत बार गया था, बहुत पनिशमेंट मिली थी, ऐसा हाथ ऊपर करके खड़ा रहता था, कई बार तो डंडे भी बहुत जम के पड़ते थे, और ऐसी ऐसी जगह पड़ते थे कि बता भी नहीं सकता अभी तो, है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक एयर है, सपोज करिए एक पेपर वेट के अंदर ये एयर का बबल है और ये ग्लास है, ठीक है। अगर पेपर वेट में एयर का बबल है और ग्लास है, अब एयर का बबल कैसा दिख रहा है? कॉन्वेक्स, मगर बिहेव किसकी तरह करेगा? क्योंकि वो ग्लास के अंदर है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो पेपर वेट का जो बबल है वो किसकी तरह बिहेव करेगा? इट विल एक्ट लाइक अ कॉनकेव लेंस, नॉट कॉन्वेक्स। तो याद रखना इस बात को बहुत अच्छे से, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर मैं मिरर की बात करूं तो मिरर के केस में तो बिल्कुल क्लियरिटी है। क्या क्लियरिटी है? कि मिरर में जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। बट इन केस ऑफ लेंसेज ये रिलेशंस बदल जाते हैं। तो जैसे मैंने आपके लिए कहा इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, अगर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है तो भाई इसमें दो सरफेसेस हैं, दोनों इक्वल है, दोनों साइड से कॉन्वेक्स है। ये वाली जो सरफेस है इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होगी, ये वाली सरफेस है इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होगी, तो R1 पॉजिटिव है, R2 नेगेटिव है। और अगर मैं इक्वी बोल रहा हूं तो R1 और R2 का मैग्नीट्यूड सेम है, तो गौर से देखो R1 की वैल्यू हो गई R, R2 की वैल्यू है इधर साइड पे -R। तो जैसे ही इस फॉर्मूले में रखोगे तुम्हारे पास क्या आ रहा है? तुम्हारे पास आ रहा है 1/f = a mu g 1/r -1/-R, और सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास फोकल लेंथ का फॉर्मूला विच इज इक्वल टू R/2 μ -1। और अगर मैं आपसे कहूं कि जो ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, जो कि होता है बहुत बार और दिया होता है, ये एमसीक्यूज में 1 मार्क में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जैसे तुम इसमें 3/2 रखोगे ये आ जाएगा 3/2 - 1 × 2, यानी फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 हुआ तो, नहीं हुआ तो ये ऊपर रिलेशन दे रखा है मैंने, ये रिलेशन जनरल है, जो भी म्यू का फॉर्मूला है वैल्यू है वो रख दो, आंसर आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा। क्लियर? अगर मैं यही सारी की सारी चीजें कॉनकेव के लिए करता, जो कि मैं नहीं करने वाला, तो बस इतना होता कि बाहर एक माइनस साइन आ जाता और आंसर आ जाता F = -R।
इसके अलावा कोई चेंज नहीं है। चलो बढ़ जाते हैं अपन प्लेनो कॉन्वेक्स की तरफ। अगर आपसे मैं कहूं प्लेनो कॉन्वेक्स है, अब प्लेनो कॉन्वेक्स है तो पहली वाली सरफेस तो इस स्फीयर का पार्ट है, और अगर ये इस स्फीयर का पार्ट है तो भाई साहब ये तो प्लस आर आएगी, तो R1 की वैल्यू तो हो गई प्लस आर। मगर जो R2 है वो तो एक प्लेन सरफेस का पार्ट है। प्लेन सरफेस का पार्ट होने का मतलब क्या हुआ, रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी, क्योंकि हम तो ये मानते हैं प्लेन सरफेस एक बहुत ही बड़े स्फीयर का पार्ट है, तो R2 आपके पास आ जाएगा इंफिनिटी। जैसे ही फॉर्मूले में रखोगे आपके पास फोकल लेंथ आ जाएगी F इज इक्वल टू a म्यू जी माइनस 1, R अपॉन a म्यू जी माइनस 1। सिंपल लेंस मेकर फॉर्मूले में वैल्यू रखी है और कुछ नहीं किया है। और अगर मैं ए म्यू जी की वैल्यू रख दूं 3/2 तो ये आंसर आ जाएगा मेरे पास F इज इक्वल टू 2R। मिरर में होता था R इज इक्वल टू 2F, प्लेनो कॉन्वेक्स में होता है F इज इक्वल टू 2R। गंगा उल्टी बह गई शायद, है ना? तो ध्यान रखना इस बात का। प्लेनो कॉन्केव होता तो क्या, मैं नहीं बताने वाला, नहीं पढ़ा रहा भाई। प्लेनो कॉन्केव है तो तुम बताओ ना यार, बस बाबा जी जहां पर भी प्लस था वहां माइनस लगा दो, बात खत्म हो गई। अगर मैं बोलूं फॉर्मूला तो F इज इक्वल टू माइनस R अपॉन a म्यू जी माइनस 1, या फिर F इज इक्वल टू माइनस 2R। ये हो गया आपके पास प्लेनो कॉन्वेक्स एंड प्लेनो कॉन्केव। कहानी खत्म। लास्ट बाबा जी अगर कॉन्वेक्सो कॉन्केव हुआ या कॉन्केवो कॉन्वेक्स हुआ तब क्या होगा, तब भी देख लो। देखो भाई क्या है ये, अगर मैं आपसे कहूं कि प्लेनो कॉन्वेक्स तो अपन ने कर लिया, कॉन्केवो कॉन्वेक्स है, मतलब एक साइड कॉन्केव है ये वाली साइड, और पहली वाली साइड कॉन्वेक्स है ये वाली साइड। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये कॉन्केवो कॉन्वेक्स है, ये वाली साइड कॉन्वेक्स है और दूसरी वाली साइड कॉन्केव है, और अगर मैं, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है R1 और R2 अलग अलग लेंगे तो बस फॉर्मूला वही हो जाएगा, बट यहां स्पेशल केस ले रहा हूं कि अगर R1 और R2 दोनों इक्वल हैं, जो मैं सन ग्लासेस की बात कर रहा था तुमसे, तो यार यहां पर फॉर्मूले में जैसे ही रखोगे R से R कैंसिल हो जाएगा। अगर R1 और R2 इक्वल हैं, क्योंकि अब की बार दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 1 अपॉन F इज इक्वल टू 0, यानी कि F इज इक्वल टू इंफिनिटी। किसकी तरह काम कर रहा है, प्लेन ग्लास स्लैब की तरह। पैरेलल आने वाली रेज पैरेलल ही जा रही हैं। तो आज के बाद सन ग्लासेस याद रखना, जब भी सन ग्लासेस परचेस करने जाओ वो जो 100 रुपए में रिबन वाला मिलता है ना, वो मत लेना, और अगर लेना भी ना तो उसको उतारना और लाइट के नीचे किसी ऐसे सीधे ट्यूबलाइट के नीचे रखकर देखना, अगर ट्यूबलाइट की सीधी इमेज बने तो ही उसको परचेस करना, अदरवाइज उसको परचेज मत करना। कारण क्या है, कारण ये कि अगर वो डिस्टॉर्टेड हुई इमेज तो इसका मतलब है कि उसकी सरफेस जो है, जो आपने 100 रुपए में रिबन ले लिया है, उसकी सरफेस टिल्टेड है, थोड़े टाइम के बाद आपको महंगा देखना पड़ेगा, है ना? तो इससे अच्छा है कि वहां पैसे लगाने की जगह चश्मे में पैसे लगाओ, आंखें बची रहेंगी। तो यार ये हुआ हमारे पास लेंस मेकर फॉर्मूले के एप्लीकेशंस, जो बहुत धांसू थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। हम लोगों ने बात करी कुछ अच्छे लॉजिकल क्वेश्चंस की तरफ। रे ऑप्टिक्स थोड़ा बड़ा टॉपिक है, टाइम लग सकता है, इसके बाद नहीं लगेगा टाइम, उसके बाद तो शताब्दी अपनी फुल स्पीड में भाग जाएगी। इसीलिए ऑप्टिक्स को जरा सुकून से पढ़ो, 17 मार्क्स का चैप्टर है। इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना गलती से भी मत भूलना। भूल गए ना तो सोच लेना, अगली बार वीडियो नहीं डालूंगा। खैर इस वीडियो में इतना ही, ऐसा होगा नहीं और। जय हो।